गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड आई होप गाइज आप सब ठीक हो गए। तो गाइज आज मैं डायरेक्ट अपने स्टूडियो से ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर है बहुत सारा काम और मेरी जो वॉइस है वो एको कर रही होगी बिकॉज पूरा रूम हमारा खाली है। तो देखा था अपने पिछले वाले व्लॉग में कि हमारा पुट्टी का काम सारा हो गया था। बाकी अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत काम है वो मेरा भी है, मेरे को भी कंट्रीब्यूट करने हैं इसके अंदर। तो अभी तो यार मैं अपने क्लोथ्स वगैरह चेंज करूँगा, देन फिर काम पे लगेंगे, आपको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो चलो मैं आपसे 1 मिनट में मिलता हूँ। टी शर्ट तो चेंज कर लिया है गाइज बिकॉज वो मेरी टी शर्ट नहीं थी, वो गंदी हो जाएगी तो बड़ा दुख होएगा मुझे। बाकी मैं अब जो अपने स्टूडियो में काम करूँगा ना, थोड़ा बहुत मैं खुद भी करने वाला हूँ वो काम। बिकॉज मैंने सोचा था यार जो मेरा स्टूडियो है ना उसको मैं अपने हाथों से बिल्ड करूँगा इस बार, और बड़ा मज़ा भी आएगा और यूनिक भी लगेगा बड़ा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो यार आज घिसाई करनी है, जितना भी पीओपी है ना ये दीवार को प्लेन करा जाएगा, देन इस वाली दीवार का काम होएगा, फिर इस पर स्विच होऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है ना, जैसे कि ये है ना, ये पत्ती कहते हैं इसे, जो भी है ये ऐसे करना है इससे पूरी दीवार में, जिससे प्लेन हो जाता है सरफेस। चेक दिस गाइस, सेफ्टी भी मैटर रखती है। बाकी मस्त स्पीकर में भजन वजन चला रखे थे मैंने, हर चीज़ का जुगाड़ है। बाकी यार आप हाथ चेक करो मेरे कितने ज़्यादा भर गया है, और बाल देखो। बंद कर देता हूँ इसको। बाकी नीचे देखो, ये सरफेस देखो पूरा मिट्टी मिट्टी से भर गया। बढ़िया लग रहा हो ना। लेकिन मैं वैसे पता है गाइस, जैसे कि अब स्टूडियो मैं खुद बिल्ड कर रहा हूँ, फिर से इसमें पेंट वगैरह सब कुछ होएगा, सब कुछ मैं मेहनत से कर रहा हूँ। इसके बाद जब काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना वो अलग ही लेवल का लगता है बिकॉज हमने मेहनत करी है सारी इसके अंदर। तो खुद की बनाई हुई चीज़ की खुशी अलग होती है। गाइस एक बार ये देखो पूरे घर की हालत क्या हो गई है पूरे स्टूडियो की, लिटरली। अभी भी बहुत सारा काम बचा है। ये वाली दीवार का तो कल हो गया था, ये वाली का भी हो गया था, जैसे कि नीचे का रह गए, छोटे मोटे इधर रह गए, ये सारा काम हो रहा था। इस दीवार में मुझे इतना टाइम लग गया ना, कुछ कहने की बात नहीं। लिटरली गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। मैं ऊपर आया था पता है कि स्टूडियो में कितने बजे, 2 बजे के करीब मैं ऊपर आया था, और अभी टाइम देख लो 4:41 हो रहे हैं। 2 से 3 1 तो हाँ 3 घंटे होने वाले हैं मुझे। और 3 घंटे में मेरा कितना काम हुआ है नहीं अभी नहीं दिखाऊंगा बिकॉज सामने वाली मेरी जो फ्रंट वाली वॉल है ना, यहाँ पे हमारा सेटअप लगता था, इसके सामने वाली वॉल पेंट हो चुकी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि बहुत मेहनत से कर लिया यार, आपके भाई ने एक दीवार पेंट हो चुकी है। बाकी ये वाली वॉल देख लो, यहाँ पे भी पुट्टी वुट्टी का काम हो गया, ये वाला भरना है मैंने। फिर इस वाली वॉल का काम स्टार्ट होएगा, देन फिर ये वाली वॉल होएगी। और इस वाली वॉल के लिए कुछ यूनिक मैं सोच रहा हूँ, वो हो पाएगा तो वो करेंगे। फिर सबसे लास्ट में मैं करूँगा ऊपर टॉप का काम बिकॉज दिस इज अ वेरी डिस्कास्टिंग, इसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी मुझे तो यार सब स्टार्टिंग में लग रहा था, मेरे से हो नहीं रहा। मैं बड़े इरिटेट हो गया, तो गर्मी और बाल भी मेरा कर गया। ये वाला भर रहा, मेरे से भरी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा मैं पागल टाइप का हो गया था। मैंने सोचा यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बट जैसे जैसे मैं काम करता गया, भजन सुन रहा था भगवान के, बढ़िया राधा रानी जी के भजन सुनते सुनते मेरा एक वॉल का काम भी हो गया और बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आपको दिखाऊंगा मैं ओपनिंग के टाइम में। लेकिन थक बहुत ज़्यादा गया होगा इसमें बिकॉज मैं 2 बजे आया था। मैंने जैसा कि आपको बताया, अपने बालों की हालत देखो, आप मेरे चेहरे की हालत देखो। बाकी सोच रहा हूँ नीचे चल लूँ यार, 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे से लगा पड़ा ऊपर। एंड देन कोई है भी नहीं आज घर में, मम्मी भी नहीं है, मम्मी कसम से मासी के घर चलेगी, मामा वगैरह से मिलने लग से। बाकी खाने का भी कोई जुगाड़ नहीं है, मुझे खुद के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। स्ट्रगल कितने ज़्यादा है ना इस लाइफ में। बाकी स्ट्रगल नहीं है, ये तो मैं अपनी खुशी के लिए अपना स्टूडियो अपग्रेड कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा भी रख सकता था बट नहीं यार, मुझे चेंज करना था तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा, कर ले। बाकी सामान सारा मुझे मिल गया। चाहता तो मैं पैसे दे के भी करवा सकता था अपने कमरे का काम, बट नहीं, मैं सोचा यार खुद से करूँगा ना, वो बात ही अलग रहती है। कपड़े बदल लिए गए, जब चलते हैं नीचे। बाकी बाल भाई बहुत ज़्यादा अकड़ अकड़ से रहे हैं क्योंकि ये घिसाई कर रहा था, तो वो मतलब मसाला टाइप का जो भी था पाउडर सा बन बन के बालों पे गिर गया। ठीक है, देन अभी तो मैंने मुंह हाथ धो लिया, अच्छे से कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि उस कपड़ों में तो मैं जाता नहीं, नीचे बेड भी खराब खराब हो जाता। बाकी पेंटर वाली फीलिंग्स आ रही है अंदर से, बट यार नहीं, हमें बिजनेस माइंडेड हो, हमें अपना प्रोफेशन नहीं भूलना, हमें ब्लॉगर। बट कोई बात नहीं, मेरा स्टूडियो पर अपग्रेड हो जाए ना, मस्त राजा वाली ज़िंदगी जीऊँगा इस कमरे के अंदर। बिकॉज अभी मजदूर बनना पड़ रहा है काम करने के लिए, फिर हो जाएगा तो फिर तो बॉस बन के बैठूंगा ना अपने कमरे में। सही बात बोली ना। चलो यार नीचे चलते, कुछ खाएंगे सबसे पहले।
गाइस नीचे तो आ चुका हूँ, अब नीचे अच्छा लग रहा है, भरा भरा है ना, क्योंकि ऊपर तो पूरा स्टूडियो खाली करते और खाली मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मेरे को अच्छा लगता है भरा भरा रहे, चहल पहल रहे, लाइटें जलती रहे मस्त। अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, मुझे हमेशा रोशनी पसंद है। जब भी दिवाली में मैं बहुत ज़्यादा लाइटें लगाता हूँ घर घर, मम्मी कहती है इतनी लाइटें क्यों लगा रहा है। मैं मम्मी बार बार जाती है बाहर, लाइट बंद कर देती है, मैं जाता हूँ मैं ऑन कर देता हूँ, बिकॉज मुझे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी नीचे आया हूँ, खाने का जुगाड़ देख रहा हूँ अपना, क्योंकि मम्मी चली गई सत्संग, सब्जियाँ पड़ी है। सिस्टर भी आ रखी थी, उसने बोला कि रोटी लेकर आ जाइयो तो बाहर से सब्जियों के साथ खा लियो। अब इतनी ज़्यादा तो मैं थक गया हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो बाहर तो मैं जाने नहीं वाला, और 5 बज गए। तो मेरे पास था जुगाड़, भूखों का सहारा, आटा मैगी, ये खाते हैं। जब तक गाइस हमारी मैगी बन रही है ना, हम क्या करते हैं, सेटअप लगा लेते हैं अपना। सेटअप मतलब एसी चला लेते हैं, उस जब तक हमारा कमरा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, डायरेक्ट आके बैठूंगा मैं। मेरे को तो नीचे की भी सफाई करनी थी यार, बिस्तर भी पूरा फैल रखा है, बट मैंने कुछ नहीं करा, मैं करने भी नहीं वाला भाई, मैं तो थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। जब तक मैगी बन रही है गाइस, मैं तो अंदर आके बैठ गया हूँ। मुझे तो मेरे बालों का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अक्कर टाइप का गया है। ये तो पता है बहुत सिल्की बाल थे मेरे, देखो कैसे हो रहे हैं। कोई नहीं, ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन की बात हो रहा है, मेहनत रहेगी, फिर मतलब जो हमारा स्टूडियो का सेटअप बढ़िया यार रेडी हो जाएगा ना, मज़ा आ जाएगा। मैंने तो अंदर लगा दिया अपना टीवी, मस्त अभी खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। बाकी गाइज एक मेरे को चीज़ बताओ, आप कोई बढ़िया बढ़िया ना शोपीस टाइप बताओ, जो मैं कॉर्नर में लगा सकूँ। एक तो मेरे पास देखो, मेरे पास ट्रॉली तो है ही, पूरी ट्रॉफी वगैरह की। एक चीज़ बताओ कोई मस्ती सेलेक्ट करके, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होएगा ना वही चीज़ हम लगाएंगे कॉर्नर के लिए। लाइक कोई शोपीस टाइप बताना, एक ही मैं मतलब कोई भी एक कॉर्नर शोपीस लेकर आऊँगा, एक कॉर्नर में लगाने के लिए किसी भी, लेकिन अच्छा होना चाहिए, बताना मुझे। कोई मूर्ति वूर्ति मत बताना, कोई अच्छा सा बताना, ठीक है, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो लेकर आने या नहीं। गाइस ये देखो ढक्कन की हालत चेक करो, मैं यहाँ पे मैगी बना रहा था ना, बाकी वहाँ पे ढका हुआ था प्लास्टिक के ढक्कन से, मैंने गौर नहीं करा और पूरा भाई मेल्ट हो गया लिटरली। सही है, बच गए जल्दी, बच गए जल्दी इन द सेंस मैं बाहर आ गया, नहीं तो भाई मेल्ट होकर मेरी मैगी में चला जाता और दिक्कत, क्योंकि पूरा भाई पास था, और नहीं तो मेल्ट होकर आसपास फैल जाता मुझे और सफाई करनी पड़ती, और बातें मैं सुनता अलग। गाइस आप कोई मैगी बनाओगे ना और आपको लगता है कि वो अच्छी नहीं बन रही, तो एक काम करना, बटर लेना, ठीक है, और जब मैगी मतलब वो बन जाएगी ना, थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा, तो बटर ना मैगी में डाल देना। और सीजनिंग है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बटर से काम हो जाएगा। गाइस अंदर आ चुका, बाकी अंदर आके जो सुकून मिल रहा है ना, वो कहने की बात नहीं, बिकॉज एसी वगैरह हमने चला लिया था पहले ही, और कमरा मस्त ठंडा हो गया। और हाँ गाइस आप एक चीज़ ये मत सोचना कि भाई ये भाई तो रोज़ ही बाहर का खाता होएगा, नहीं, लिटरली नहीं, मैं कभी कभार ही खाता हूँ, और आज मैंने खा रहा हूँ आटा मैगी, ये हेल्थी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैगी के पैकेट पर लिखा था। और बाकी यार 1-2 दिन ही खाया था बस, बिकॉज पहले तो हमने चैलेंज करा था, और आपको पता है व्लॉग साथ साथ देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन व्लॉग्स में होता है गैप, कोई चीज़ 2-4 दिन पहले हो रखी होती है, तो कोई चीज़ 2-4 दिन बाद हो रखी होती है, लेकिन आपको लगता है ये सीक्वेंस में है, बट ऐसा नहीं होता, डेट देखा करो। ऑल्टरनेट में मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऐसे तो मैंने बस 10 मई से लेकर 20 मई तक डेली ब्लॉगिंग करी थी, 10-11 दिन, बाकी अब ऑल्टरनेट पे शिफ्ट हो गया, स्टूडियो बनने के बाद भी रेगुलर ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बस आप सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना अपना, फटाफट चलो करते हैं पेट पूजा। बाकी गाइस देख रहे हो कितनी बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, हमने बटर ऐड करा था। तो चलो गाइस अब मैगी एंजॉय करते हैं। फाइनली गाइस स्टूडियो में आ चुका हूँ, देन 5 बजे गया था नीचे, और टाइम देख लो 6:30 बजने वाले हैं। फटाफट करते हैं अब क्लोथ्स चेंज, उसके बाद लग जाते हैं काम पर। कपड़े तो चेंज कर लिए गाइस, और पता है कपड़े चेंज करने के बाद मैंने बहुत सारा काम भी कर दिया, जैसे कि इस वाली वॉल पे और पुट्टी वगैरह भरनी थी वो कर दी, देन मेरी बैक साइड की वॉल पे भी पुट्टी नहीं थी वो भी कर दी, मतलब ऑल ओवर दीवारों का काम हो चुका है। बस ये वाली वॉल रहती है मेरे बैक साइड वाली, और फिर ऊपर का काम रहेगा, बाकी पेंट का ही काम चल रहा है अब मोस्टली। तो बाकी क्या है ना, अभी देखो दीवारें ऐसी लग रही है कुछ, बाकी पेंट होने के बाद दीवारें कितनी बढ़िया लगेगी। पता इतने इतने काम में इतना टाइम लग रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। मैं 6:30 बजे आ गया था, और अब टाइम देखो आधा घंटा मुझे लग गया ये और पुट्टी वगैरह भरने के अंदर अंदर ही सिर्फ। फाइनली गाइज हमारा 100 में से 40% स्टूडियो का काम हो चुका है, और टाइम देखो 8:51 हो रहे हैं, मतलब आज का तो पूरा दिन जाएगा ही जाएगा, और कल का भी मोस्ट प्रोबेबली पूरा दिन जाएगा। बाकी ये वाली जो वॉल है इसके फ्रंट वाली वॉल पेंट हो चुकी है, और इस वाली वॉल की फ्रंट वाली वॉल पेंट हो चुकी है, मतलब 2 दीवारें हमारी पेंट हो गई है। अब ऊपर का काम होएगा छत का, देन उसके बाद दिस एंड फिर दिस, फिर ये दोनों दीवार भी हो जाएगी, फिर हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल तक सारा काम हो जाएगा। परसों से मतलब सफाई वगैरह करके फिर अपना सेटिंग वगैरह स्टार्ट कर देंगे स्टूडियो की। बाकी मुझे पता है आप सबको जानना है, आप सब वेट कर रहे हो कि कौन से कलर का पेंट हुआ है, क्या हुआ है, सब पता चलेगा आपको, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो आप।
गाइज मैंने अपने स्टूडियो का और काम कर दिया, 100 में से 50% काम मैं कर चुका हूँ। अब इससे पहले मैंने बताया था 40% काम है। बाकी मेरे बालों की हालत चेक करो, मेरे फेस की हालत चेक करो, इससे आपको पता चल ही जाएगा और काम हो चुका है। बस अब ये आधी बॉल रह गई है और ये मेरे बैकग्राउंड की तो पूरी बॉल रह गई है। मतलब 50% काम है जो मैं कल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, कल करूँगा। दैन टाइम देख लो 9:30 होने वाले और मम्मी की आवाज़ भी आ गई थी नीचे से। मतलब अभी मम्मी ने नीचे बुला रखा था मुझे कि बेटा अब नहा ले, थक गया तू, रेस्ट कर ले, बाकी का काम कल कर लियो। तो मैंने बोला चलो यार ठीक है, सुबह से लग रखा हूँ, अभी और करूँगा, नहीं तो मैं करने को तो 12-1 बजे तक और काम कर लूँ, लेकिन फिर और थक जाऊँगा। अच्छे से कर रहा हूँ ना फिनिशिंग से, क्योंकि भाई 2.5-3 साल बाद कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे इतनी जल्दी करके नहीं, अच्छे से करेंगे एफर्ट्स लगा के। चलो मैं आपसे रेडी होके मिलता हूँ, रेडी इन द सेंस नहाकर, अपने असली रूप में आकर। देखो गाइस अपनी पुरानी वाली लुक में मैं वापस आ चुका हूँ। दैन अब चलते हैं नीचे, अब रेस्ट करेगा आराम से, कल फिर से आएंगे काम करने के लिए। चलो आज नीचे चलते हैं। स्टूडियो को तो कर दिया है अपन ने लॉक। ओ भाई साहब ताला ही गिर गया गाइस। बाकी आपको एक हालत दिखाता हूँ, हालत ये देखो भाई साहब, स्टूडियो के बाहर की हालत चेक करो। फर्नीचर बाहर रख दिया बिकॉज अंदर यार गिर रहा था, मिट्टी मुट्टी और पेंट भी करना था तो इन पे गिर जाता। बाकी कोई दिक्कत नहीं, भारी पड़ रहा है, अपना ही है पूरा एरिया। गाइस थोड़ा सा फ्रीली लग रहा है बिकॉज ये देखो सुबह तक बालों की हालत क्या थी, मतलब हिल भी नहीं रहते, इतने ज़्यादा टाइट हो गए थे जैसे कि हमने जेल लगा रखा हो स्प्रे। बिकॉज जो हम पुट्टी भरते हैं वो पीओपी की होती है ना, तो वो जब हम उसकी घिसाई करते हैं तो देन पाउडर से एक निकलता है, वो बालों में चढ़ गया तो सारा। बट अब बढ़िया मस्त हो गया अपने बाल फिर से। यही है गाइस, अब मैं नीचे आ गया हूँ। वैसे पता है कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा दिन में फ्री रहता हूँ, ठीक है, कभी कभार मैं बहुत बिजी भी रहता हूँ। अब जैसे कि आज ऊपर का काम ख़त्म करके आया हूँ, अब टैब उठा लिया है, कभी लैपटॉप है कभी टैब पर क्या करना पड़ता है, मुझे एडिट करने पड़ते हैं, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जितना भी मेरा वर्क रहता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि मैं पेंडिंग काम अपना नहीं रखता। हाँ मैं बैकअप अपना हमेशा बना के रखता हूँ। बाकी व्लॉग्स की एडिट करनी है, आपको भी तो अच्छे अच्छे व्लॉग देने हैं ना। और बिजनेस वाले चैनल का तो काम ऑलरेडी सेट था मेरा 30 मई तक का। बाकी ईजिली जब भी तो मैंने स्टूडियो का काम इस मंथ में अपना कर दिया, हाँ निपटा दूंगा, बिकॉज मेरा बिजनेस वाला चैनल तो सेट है ऑलरेडी। व्लॉगिंग का कंटेंट का ही काम रहता है, वो भी मैं बैठ जाऊँगा एडिट करने के लिए। यही है गाइस, कभी बहुत फ्री रहता हूँ तो कभी बहुत बिजी रहता हूँ। अब खाते हैं गाइस खाना, मम्मी ने खाना भी लगा दिया। फाइनली गाइस खाना वगैरह भी मैंने खा लिया था। उसके बाद मुझे एक सरप्राइज़ मिला, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, सिस्टर केक लेकर आई है ब्रदर्स डे का, मैं तो भूल ही गया था। थैंक यू। एंड गाइस ये जीजू, और कैसे हो आप? चलो अब केक कट करते हैं, मम्मी भी आ रही है, मम्मी आ जाओ। मम्मी थोड़ी आई उस दिन भी मैं बैठी थी। तो गाइस अब केक खाते हैं। गाइस ये देखो मुझे थर्ड टाइम फिर से नहाना पड़ा, बिकॉज मैं स्टूडियो में आया था किसी काम से तो गंदा हो गया। वो चीज़ तो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा बिकॉज मैंने स्टूडियो बंद कर दिया है। बाकी आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा ना तो एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सो बाय गाइस, मिलते हैं ऐसे किसी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। सो बाय गाइस।